नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइडिया क्लासेस की एक और लाइव एनडीए क्रैश कोर्स क्लास के अंदर। अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री में चल रहे हैं। कल हमने थोड़ा बहुत अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम कहानी आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले कि आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी है, उसके हमारे और जो बेनिफिट्स है जिसमें हमारे लाइव टेस्ट हैं, उसके अलावा आपके डेली क्वेश्चन आंसर्स, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो बैनर पे हमारा नंबर चल रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। चलिए आगे शुरू करते हैं। बोस्टन में टी पार्टी हो गई थी, लिखवा दूंगा मैं, परेशान मत हो। बट आज तुम टाइम पे आ गए हो, थैंक यू फॉर दैट। अरे यार, बोस्टन टी पार्टी क्या चीज है? ब्रिटिश पीएम लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थ ने क्या बोला? एक चीज पे कस्टम ड्यूटी लगा लेने तो यार, ईगो की बात है थोड़ी। ईगो की बात है भाई। किस पे? टी पर, चाय पर लगा लेने दो एक बार। अमेरिकनों ने बोल दिया, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? बोस्टन के बंदरगाह पर, बोस्टन हार्बर पर क्या पहुंचा? टी लेकर पहुंचे, टी लेकर पहुंचे। इधर से सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स नाम का एक आदमी था। वो अपनी टीम लेके गया, वो अपनी टीम लेके गया। जो सारी शिपमेंट थी चाय की, बोस्टन सी में डाल दी। और घर जाके क्या बताया मम्मी को? मम्मी, मैं तो चाय पी के आया था, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ चाय पी कर आया था। फिर मम्मी ने अगले दिन पेपर में पढ़ा होगा कि उनका लड़का तो 400 क्रेट चाय डाल गया। अब इससे क्या हुआ ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे लोगों में नेशनलिज्म, जो अमेरिकन लोग थे उनमें नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना। पहले वो ये समझ रहे थे कि यार हम भी अंग्रेज, हम भी अंग्रेज और ब्रिटेन वाले भी अंग्रेज, दिक्कत क्या है? पर सैमुअल भाई ने जब पानी में डाल दी चाय, और मतलब चाय उबाल दी, तो अमेरिकन लोगों में भी क्या आ गया? जोश आ गया। उनमें भी नेशनलिज्म जाग गया कि भाई, लाइव नहीं हो रहा क्या? ओके, ठीक है। क्या हुआ? लोगों ने बोला कि छोड़ो यार ब्रिटिशर्स को, अपना राज कर लें। लेकिन यहाँ कितनी कॉलोनी थी? 13 कॉलोनी, 13 कॉलोनी। लड़ाई करने के लिए पहले एक बार मीटिंग तो कर लोगे। देखो, एक तो होती है गहमा गहमी में लड़ाई हो गई, तुमने उसको धक्का मार दिया, उसने तुमको धक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिए, घर पर आ गए। पर उसने पर ऐसे बोला कि कल मिलना, कल मिलना, मैं अपने लोग लोग लेके आऊँगा। तो अब तुम भी अपने लोगों से बात करोगे, भाई यार उसको बुला ले, उसको बुला ले। तो बुलाने के लिए क्या हुई? मीटिंग। ज़्यादा बड़े लोग करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। उसके बाद होती है फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस, पहली महाद्वीपीय बैठक। अब तुम बोलोगे सर कॉन्टिनेंट क्यों? अमेरिका कॉन्टिनेंट ही है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है अमेरिका यार, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, कब हुई? 5 सितंबर 1774 में। कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में एक जगह है, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया। और फिलाडेल्फिया में भी एक बहुत बढ़िया जगह है, मैसाचुसेट, जहाँ पे एमआईटी है आपकी। एमआईटी, एमआईटी के तर्ज पर ही मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी से इंस्पायर्ड होकर हमने बनाई आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तब बनी नहीं थी, पर ये जगह उसी के लिए फेमस है, इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर हुई थी। इस टाइम क्या हुआ था? सिर्फ 13 में से
12 कॉलोनीज ही आई थी। कौन सी नहीं आई थी पूछ लेते हैं कि कौन सी नहीं आई थी। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल आपकी कॉन्फ्रेंस पे कौन सी कंट्री नहीं आई थी? जॉर्जिया। जॉर्जिया कॉलोनी नहीं आई थी। अच्छा बता दो हिंदी वाले बच्चे कि सर आप इंग्लिश में लिख दिया आज तो सारा ही। नहीं नहीं बता दो। ठीक है, इसमें एक डिक्लेरेशन, अब बात करके डिक्लेरेशन तो करोगे तुम। चार लोग मिले, कल लड़ाई होनी ही है, तुमने अपने सारे बंदे इकट्ठे कर लिए, फिर क्या बोले? कल तो उसकी बैंड बजा देंगे। तुमने क्या कर दी? घोषणा, क्या कर दिया? डिक्लेरेशन, कि कल तो वो मिल गया तो उसकी बैंड बजा देंगे। तो इन्होंने भी किया। इन्होंने क्या डिक्लेरेशन किया? इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम किया। और कौन सी फ्रीडम? इंटरनल फ्रीडम। इंटरनल फ्रीडम क्या मतलब? ठीक है, बाहर बाहर से एक्सटर्नल अफेयर हमारे ब्रिटेन देख लेगा, इंटरनल मैटर्स हम खुद देखें। जैसे तुम देवेंद्र सर को ये बोल दो कि सर कोई बाहर से हमको परेशान करे वो आप देख लेना, पर राहुल ने अगर छोटू को पीट दिया, वैसे बहुत मुश्किल है राहुल, लेकिन फिर भी है ना, तो छोटू का अब ईगो हर्ट हो गया। छोटू ने बोला सर आप हमारे बीच में बताओ, बाहर से जो कुछ भी हो आप संभाल लेना, पर अब छोटू को तो भगवान बचाए, छोटू को ही छोटू बचाए, क्योंकि अब वापस मारेगा राहुल। ठीक है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, बोस्टन, और पहले क्या बोस्टन पे टैक्स वगैरह बढ़ा दिए थे। बोस्टन जो सिटी है, क्यों? वहाँ पे उन्होंने टी पार्टी कर ली थी। अब टी पार्टी करोगे तो भी बिस्कुट भी लाओगे, बिस्कुट के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। बिस्कुट ही बोल रहा हूँ मैं, बिस्किट नहीं बोल रहा हूँ। मेरे से बिस्किट बोला ही नहीं जाता यार, मुझसे बिस्किट नहीं बोला जाता है, मेरे से बिस्कुट ही बोला जाता है। नहीं होता तो बिस्किट ही है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? और एक चीज़ और बोली कि 1765 के बाद जो भी आपने कानून लगाए हैं ब्रिटेन को, वो सब वापस ले लो। वो सब क्या ले लो? वापस ले लो। अगर वापस आपने नहीं लिया, अगर आपने कानून वापस नहीं लिए, हमारी मांगे नहीं माने, तो हम क्या करेंगे? हम बॉयकॉट करेंगे। ट्विटर पे बॉयकॉट नहीं करेंगे, रोड पे जाके बॉयकॉट करेंगे। अभी तो ट्विटर पे करते हो तुम लोग, मुझे फिल्म पसंद नहीं आई है ना, इसको, इस एक्टर को बॉयकॉट कर दो, सलमान खान 60 साल का कैसे है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है ट्विटर पे। तो उस टाइम ट्विटर तो था नहीं, तो लोग सड़कों पे जाके कलेश करते थे, तो उन्होंने बोल दिया कि हम आपको बॉयकॉट कर देंगे। क्या बॉयकॉट कर देंगे? आपका कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं अपनाएंगे और आपकी गवर्नमेंट को भी नहीं अपनाएंगे। तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश प्रोडक्ट का क्या करेंगे? बॉयकॉट। तुमको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है? उस टाइम ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज थर्ड। जॉर्ज थर्ड, तो जॉर्ज भैया ने बात मानी कि नहीं मानी? बताओ बताओ, तुम्हारे को क्या लगता है, जॉर्ज भैया ने बात मानी कि नहीं मानी? जॉर्ज भैया ने बिल्कुल नहीं मानी। जॉर्ज भैया ने इनका रिप्रेशन कर दिया, दमन कर दिया। जॉर्ज भैया को लगा कि यार ये कल की कॉलोनी आज मेरे सामने सवाल उठा रही है, पूरे आधी से ज़्यादा दुनिया पे ब्रिटेन का कब्जा था, फिर ये सवाल उठाएंगे तो मारो इसको, तो मारो। तो जॉर्ज जॉर्ज थर्ड ने क्या बोला? कुछ ही, तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। रिप्रेशन, सबका रिप्रेशन किया। जैसे वही वाली बात है, घर जाके तुम बोलते हो, घर जाके तुम बोलते हो कि मम्मी मैं लौकी की सब्जी नहीं खाऊंगा। अब तो हॉस्टल में रह लोगे, अब तो खा लोगे। अब तो हॉस्टल में रहने के बाद अब घर जाओगे तो तुम खा लोगे, अब तो 3 दिन पुरानी सब्जी भी खा लोगे। मम्मी भी बोलेगी, मम्मी भी बोलेगी ये तो गाय को डालनी है। नहीं नहीं मम्मी मैं ही खाऊंगा। गाय क्यों खाएगी? गाय इतना अच्छा खाना कैसे खाएगी? मम्मी बोलेगी बास गया, अरे कोई बात नहीं मम्मी। हॉस्टल का खाना खा लोगे तो एक बार फिर पता लग जाता है। ठीक है, आज आज ही बात करता हूँ, आज ही बात करता हूँ। तुम्हारे को तो ट्रेनिंग दे ही नहीं रहे वो जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। ठीक है, फिर मैं क्या बता रहा था, हाँ वही। अभी तो तुम ये करते हो, लेकिन पहले अभी क्या करते होंगे? वो तो अभी घर जाओगे तब करोगे, पहले क्या करते थे? मैं तो नहीं खाऊंगा लौकी की सब्जी। ये किसने बनाया टिंडे? मैं तो नहीं खाऊंगा टिंडे। मम्मी क्या बोलेगी? बेटा कौन सी सब्जी खाएगा?
मम्मी पनीर बना दो। ठीक है, बैठ। फिर मम्मी लेती है चप्पल हाथ में, खाना है तो खा। यही चीज़ जॉर्ज थर्ड ने किया। नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेक्सिंगटन एक जगह है, लेक्सिंगटन, लेक्सिंगटन एक जगह है, वहाँ पर होती है एक लड़ाई, द वॉर ऑफ लेक्सिंगटन, जिसमें ब्रिटिशर्स और अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज भिड़ जाते हैं। ये तारीख थी 19 अप्रैल 19 अप्रैल 1775। ये भी दिक्कत होती है, आधे बच्चे हिंदी के आधे बच्चे इंग्लिश के, टीचर का आधे दिमाग हिंदी में चल रहा है आधा दिमाग इंग्लिश में चल रहा है। 19 अप्रैल 1775 इसको बोलते हैं कि एक्चुअल इनिशिएशन, यानी सही में शुरुआत हो गई थी अमेरिकन क्रांति की इस टाइम से। क्यों? लड़ाई कर ली, सीधे जाके लड़ाई कर ली। ऑल्दो इसमें अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज हार गए थे, पर बाद में अमेरिका आज़ाद हो गया। तो तुमको पता ही हिस्ट्री कौन लिखता है, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, विजेताओं द्वारा ही लिखी जाती है। अभी देखो छोटू और राहुल में लड़ाई हो, ठीक है, आखिरी तक लड़ाई चल रही है। राहुल खूब मार खा रहा है, इस बार थोड़ा रियलिस्टिक ले लेते हैं, राहुल खूब मार खा रहा है, ठीक है। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से धूप ज़्यादा थी, चक्कर आ गए थे छोटू गिर गया, ठीक है, छोटू गिर गया बेहोश। राहुल ने हॉस्टल में आके क्या बोला, भाई बराबर की लड़ाई चल रही थी, तो थोड़ा देखो, थोड़ा दुश्मन को भी थोड़ा बड़ा दिखाओगे यार। फिर मैंने पैंतरा लगाया, जो सर ने मुझे पैंतरा सिखाया था, मैंने वो पैंतरा लगाया, हाथ मोड़ के उसको ऐसा पटका और मुंह पे मुक्के मारे, खत्म। अब तो कोई राहुल से पंगा लेगा नहीं। यही चीज़ अमेरिका के साथ हुई। अभी अगर हार जाता है ये, और ब्रिटेन की कॉलोनी होते, हमारे जैसे फ्रीडम स्ट्रगल करके इनको आज़ादी मिलती, कोई ये नहीं होती है फर्स्ट वॉर, ये कि भाई आज से शुरुआत हो गई वॉर, हारी हुई वॉर से भी बोल रहे कि शुरुआत तो हो ही गई। तो उसके बाद होती है वॉर ऑफ लेक्सिंगटन। कब होती है? 19 अप्रैल। किसके बीच बीच में लड़ाई हुई? अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज। लेजिबल है ना भाई, दिख रहा है, समझ पढ़ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? ब्रिटिश आर्मी। ट्रू बिगिनिंग ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब लड़ाइयों का दौर शुरू होगा। अब क्या होगा? लड़ाइयों का दौर शुरू होगा। देखो ऐसा समझो, तुम्हारा क्या नाम है? विनय, हाँ बताया था। बच्चे तुम्हारा क्या नाम है? पलक, ठीक। देखो ऐसा था, तुमने बाहर से लड़ाई कर ली, तुम सबने जाके, पलक ने बोला लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करती। तो ये जॉर्जिया की तरह कि भाई हम लड़ाई नहीं करते। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मैं जॉर्जिया नहीं गया, क्यों? क्योंकि हम लड़ाई में विश्वास नहीं करते। लेकिन फिर क्या हुआ? लड़ाई तो हो गई और तुम हार कर आ गए। फिर पलक को भी गुस्सा आ गया, ऐसे कैसे हार के, तो कैसे आ गए? अब तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी। उसके बाद होती है आपकी सेकंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस। इसमें 13 कॉलोनी, 13 की 13। जॉर्जिया ने भी बोला कि भाई अब लड़ाई कर ही लिए तो ढंग से लड़ लो, लड़ाई कर ही लिए ढंग से लड़ लो। कब हुआ ये? 10 मई 1775। आपको डेट नहीं पर ईयर याद होना चाहिए और क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी पूछवा लेते हैं कि पहले क्या हुआ था। ठीक है, अमित शाह जी की बात याद रखो, क्रोनोलॉजी समझो। मीम नहीं चलती, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, है ना, उसी हिसाब से। ठीक है, इसमें जो चेयरमैन था उसकी भी अलग कहानी है। इस कॉन्फ्रेंस का जो चेयरमैन था जॉन हैनकॉक।
और ये आदमी खुद स्मगलर था, ये आदमी खुद स्मगलर था। तो ये देख लो, स्मगलर था भाई, कोई रिवोल्यूशनरी नहीं था, स्मगलर था, तस्कर था, तस्करी करता था सामान की, है ना। इन्होंने क्या बोला, इस टाइम हो गया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का जो रिजोल्यूशन था, इंडिपेंड इसका रिजोल्यूशन पास हो गया। रिजोल्यूशन पास होने का क्या मतलब होता है कि आप सब इस पे एग्री कर चुके हैं कि भाई आपका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है। और उन्होंने क्या बोला था कि हम कैसा रिवोल्ट करेंगे, हम आर्म्ड रिवोल्ट करेंगे, वायलेंट रिवोल्ट करेंगे, वायलेंट रिवोल्ट करोगे करेंगे। फोटो दिखाता हूँ तुम्हारे को समझ में आएगा उससे। क्या नेट नहीं चल रहा? नहीं, मेरे पास सेव नहीं है। अब पासवर्ड मांगा तो अब मैं नहीं करूँगा। छोड़ो। बेसिकली क्या था इसमें, आर्म्ड रिवॉल्यूशन था, आर्म्ड रिवॉल्यूशन था। क्या बोला कि हथियार उठा लेंगे, बंदूक गोली जो भी मिला, बंदूक तलवार सब चलाएंगे। गांधी जी थोड़ी पहुंच गए थे यार, गांधी जी नहीं थे वहां पे, गांधी जी पैदा ही नहीं हुए थे उस टाइम तो यार। गांधी जी अफ्रीका में क्या पैदा ही नहीं हुए अभी तो। कौन नॉन वाले कहाँ से पैदा हो जाएंगे गांधी जी, कहाँ से पैदा हो जाएंगे गांधी जी? अभी तो इंडिया अभी बक्सर की वॉर आ रही है, बैटल ऑफ बक्सर आ रही है 1764 में। अभी तो कहाँ गांधी जी पैदा हो जाएंगे यार। ठीक, ठीक है आगे बढ़ो। रिवोल्ट कैसा होगा, आर्म्ड रिवोल्ट होगा। और इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो रिवोल्यूशनरीज की आर्मी थी, मतलब जो क्रांतिकारियों की सेना थी, उसका एक कमांडर चुना गया, कमांडर इन चीफ। भाई वो नेतृत्व करने वाला भी तो चाहिए। लड़ने तो पहुंच गए, एक उधर मुक्का मार रहा है, एक उधर मुक्का मार रहा है, एक डायरेक्शन में मारोगे तब तो जीतोगे। तुमको ऐसा लगता हो सर ने तो बहुत लड़ाई करी है? देखो ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई किसी को भी पसंद नहीं है और लड़ाई में कोई जीतता नहीं है, पर ज़्यादा मुक्के मारने में तो मज़ा आता है। देखो पेपर से पहले लड़ाई नहीं करते, पेपर के बाद तुम्हारे को तो अपने आप ही सिखा देंगे। ठीक है चलो, कमांडर इन चीफ किसको बनाया गया? एक आदमी का नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन। अरे मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, मतलब फोर्थ या फिफ्थ क्लास में होगा, तो इंटरनेट सब जगह नहीं पहुंचा था। और उस टाइम सबसे बढ़िया जो हमारा जो जोक चलता था, तो वो बोलता था कि भाई अमेरिका में धोबी घाट को क्या बोलते होंगे, अमेरिका में धोबी घाट को क्या बोलते होंगे। और मेरा दोस्त खूब सुनाता था और हम ही किसी और को सुनाते रहते थे, और ये पता भी नहीं जोक कहाँ से आया था हमारे पास। और इतना घटिया जोक था, लेकिन हंसते इस पे खूब थे। वो पूछता था कि भाई ये बता कि अमेरिका में धोबी घाट को क्या बोलते होंगे। तो बोलता, पहले वो बोलता है कि जो जिससे भी पूछा है, बोलता है यार नहीं पता, तू बता। वॉशिंगटन बोलते हैं भाई, वॉशिंगटन। और इतना घटिया जोक है ना, मेरे को आज भी हंसी आ जाती है इस चीज़ पे, बहुत घटिया जोक है। ठीक है अब देखो, जॉर्ज वॉशिंगटन तैयार हो गए तुम्हारे कमांडर इन चीफ। अब लड़ाई होती है बंकर हिल की, बंकर हिल वॉर। ये होती है आपकी 1776 में। आपके जॉर्ज वॉशिंगटन इसमें बहुत बुरी तरह से
हार जाते हैं, डिफीट। जॉर्ज वॉशिंगटन तो हार गए। अभी क्या है, तुम्हारी आर्मी, जैसे कौन बनेगा तुम में से लीडर? अभी कौन बनना चाहेगा लीडर? चलो विनय को बना देते हैं। विनय तुम्हारे को लेके गया, तुम्हारा ऐसे स्क्वाड्रन बना के लेकर गया कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ। कौन परेशान करता है भाई छोटू को, आज उसको दिखा देंगे। ठीक है, लड़ने गए, बहुत बुरी तरीके से हार के आए। मतलब बहुत मारा, इतना मारा कि घर भी वही छोड़ के आए, मारने वाले घर छोड़ के आए कि चला ही नहीं जा रहा अब तो अब क्या करोगे? अब विनय की लीडरशिप पे तुम्हारे को सवाल है, पर तुम्हारे को तो अपनी कैपेबिलिटी पे सवाल है। चलो विनय तो अच्छा लीडर नहीं है, तो तुम भी तो क्यों चाटे खा के आए? तो क्या, सबका मोरल डाउन हो गया, मोरल डाउन हो गया। अब मोरल अप करने के लिए क्या किया जाता है? या तो मोटिवेशन दिया जाता है, या फिर कोई ऐसी बात कही जाती है, या ऐसा कोई प्रॉमिस किया जाता है जिससे आपके अंदर ये आ जाए, जज्बा आ जाए। तो फिर पलक तुम सबको आकर बोलती है कि तुम्हारी अब से 4 तारीख से जूडो की क्लास, उसके बाद तुम जूडो सीखो और फिर तुम हरा कर आना। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर हुआ, हार गए सब, सब 13 कॉलोनी में लोग डिमोटिवेटेड हो गए। तो फिर 4 जुलाई 1776 को कर दिया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले सिर्फ रिजोल्यूशन पास हुआ था, पहले सिर्फ रिजोल्यूशन पास हुआ था, अब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी दिन को अमेरिकन लोग, यूएसए के लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में आज भी मनाते हैं, इंडिपेंडेंस। बढ़िया पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, बढ़िया बनाते हैं, पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, बंदूकें चलाते हैं उस दिन, बढ़िया बीयर वगैरह पीते हैं, बढ़िया चलता है। हाँ, कहाँ पता पटाखे बंदूकें कहाँ चलाते हो तो? बियर वियर पीते हैं, बढ़िया ऐसे बढ़िया चलता है इनका, इस दिन बढ़िया मनाते हैं। ठीक है, वॉर ऑफ डिक्लेरेशन हो गई, मतलब वॉर ऑफ डिक्लेरेशन क्या मतलब, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आ गया जोश, अब आ गया जोश। अभी तो तुम जूडो सीखने गए नहीं हो, पर तुम में जोश आ गया। क्या आ गई? जोश आ गया। अब होता है बैटल ऑफ साराटोगा, और तुम अब देखते ही पीट देते हो। साराटोगा क्या हुई? बैटल ऑफ साराटोगा 1777 में। इसके अंदर क्या हुआ? ब्रिटिश आर्मी को इस बार हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि मोटिवेटेड आदमी से कोई नहीं लड़ सकता। देखो, मोटिवेटेड आदमी से कोई नहीं लड़ सकता। जो ये सोच के आया ना कि मैं जीतूंगा ही, कितना ही मार ले भाई आज तो, अगला ही भाग जाएगा कि रहने दे यार, अब कितना मारूं इसको। ठीक है, अब एक बात और समझो, मैंने तुम्हारे को कल बताई थी 7 ईयर वॉर, 7 ईयर वॉर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। किस बात के लिए? कनाडा के लिए, कनाडा के लिए लड़ाई हो रही थी। हारा कौन था? फ्रांस हारा था। हारने के बाद कोई भी आदमी ये नहीं देखता है कितने अच्छे ओपोनेंट से मैं हारा हूँ, उसको क्या लगता अगली बार मिल जाने दे, इस बार तेरी किस्मत बढ़िया थी, अगली बार मिल जाने दे। फिर बताता हूँ, फ्रांस भी मौके के तलाश में था, एक बार तो वो हार चुका था, और आप देख रहा था, देखो ब्रिटेन के साथ क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है ना, देखो ब्रिटेन के साथ दिक्कत हो रही है, वहाँ पे तो क्रांति हो रही है, रिवोल्यूशनरीज लड़ाई कर रहे हैं, और साराटोगा की लड़ाई में हरा भी दिया। अब फ्रांस क्या बोलता है, सुनो मेरे लोग, अमेरिका के लोगों से जाके बात करता है, सुनो लड़ाई वड़ाई करने के लिए पैसा चाहिए, मोटिवेशन तो अपनी जगह, पर पैसा हथियार भी तो चाहिए, तो पैसा और हथियार फ्रांस ने बोला मैं दूंगा। फ्रांस, और देखो हथियार मिल रहे हैं बढ़िया, इनको मिल रहे हैं हथियार, और ये बोल रहा है कि एक काम और करता हूँ, मैं ब्रिटेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूरोप में लड़ाई भी शुरू कर देता हूँ, और मेरे दोस्तों को भी मनाता हूँ कि लड़ाई करो। 1778 में फ्रांस ने यूरोप में ही, अमेरिका में नहीं, यूरोप में लड़ाई कर ली,
उसके बाद अपने एक दोस्त को और बनाया जिसका नाम था स्पेन। 1779 में स्पेन ने लड़ाई कर दी, और आपके 1780 में हॉलैंड एक जगह, हॉलैंड जर्मनी के पास एक जगह, हॉलैंड, हॉलैंड, उन्होंने भी ब्रिटेन पर चढ़ाई कर दी। कहाँ पे? यूरोप में। ये लड़ाई हो रही है यूरोप में। देखो, ऐसा ऐसा कुछ वर्ल्ड में आप याद करने की कोशिश करना जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा हो, ठीक है? ऑल्दो अच्छा नहीं बना है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? यहाँ पे इंग्लैंड है, मैं इंग्लैंड बताना चाह रहा हूँ। ग्रीनलैंड है यहाँ पर, इंग्लैंड, इंग्लैंड दिखाना चाह रहा हूँ। इंग्लैंड है। फ्रांस ने लड़ाई करना शुरू कर दी, स्पेन ने लड़ाई शुरू कर दी, पोलैंड ने शुरू कर दी, ठीक है? इधर इसको हथियार भी दे रहा है, कमर टूट गई बेचारी ब्रिटेन की। और दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है, ब्रिटेन यहाँ से अपनी सप्लाईज भेजेगा, मतलब हथियार लोड करेगा, रसद लोड करेगा अपनी आर्मी के लिए, जो भी चीज़ें होती है कि भाई सब लोड करके यहाँ भेजेगा। भेजने के लिए बीच में क्या जाता है? अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन को पार करने में उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था। अटलांटिक ओशियन को पार करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 2-2.5 महीने, 1 महीना भी लगेगा तो तुम 1 महीने डिले हो गए। वहाँ तो पिट गई तुम्हारी पूरी सेना, नई सेना भेज रहा हूँ, तुमने फ़ोन किया कि भाई मैटर हो गया है, बंदे भेज। बंदे 3 दिन बाद आ रहे हैं, तुम हॉस्पिटल में पड़े हो। क्या मतलब है? क्या मतलब है? ठीक है? इसलिए ब्रिटेन के साथ क्या पहुंचा है, कैसे अटलांटिक ओशन को पार कैसे करें? टाइम लगता है। और आज भी पार करना हो आपको बड़ा फ्रेट लेके जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वॉर, जो बड़ी वॉर होती है ना, वो कभी भी एयरफोर्स नहीं लड़ सकती है। या तो आपको इन्फेंट्री तो उतारनी पड़ेगी, और अगर इन्फेंट्री नहीं उतार सकते हो तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है नेवी का। नेवी लेके जाओगे तो प्रॉपर आपको पूरा आपका कैरियर चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपकी एयरफोर्स भी उसके साथ ही जाएगी, कैरियर से होते हैं ना, हेली कैरियर से, ये सब लेके जाएंगे वहाँ पे आप। टाइम तो लगेगा ही पहुँचने में, टाइम तो लगेगा ही पहुँच। जो ये टाइम मिलता था इसमें ब्रिटिश, ये क्या अमेरिकन रिवोल्यूशनरी को मज़ा मिल जाता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पकड़ लिया किसी को, इधर आ, कहाँ से? ब्रिटेन की टुकड़ी हो, ब्रिटेन की ट्रूप हो, पीटना शुरू किया। वो बोलते हैं कि रुक जा, मेरी बड़ी आर्मी अभी बुलाता हूँ। कोई बात नहीं, वो 1.5 महीने में आएगी, तब तक तो मैं भाग जाऊंगा, अभी तो तुम मार खा। तो इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर भी शुरू कर दिया था। क्या? गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या करते हैं? छुप के वार करते हैं, ज़्यादा की टुकड़ी पर कम लोग मारते हैं, और क्या करते हैं फिर भाग जाते हैं, रुकते नहीं है वहाँ पे। हाँ, उनकी भी है, महाराणा प्रताप की भी है, सबकी है अधिकतर। जहाँ पे देखो कम लोग होंगे तुम्हारे पास, लड़ना है तुम्हारे को बड़ी जनसंख्या के साथ, मतलब बड़ी पॉपुलेशन के से, तो क्या किया जाता है? गुरिल्ला वॉरफेयर ही अपनाया जाता है। इसमें दो ही एडवांटेज होते हैं। एक तो आपको अपनी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। महाराणा प्रताप की लड़ पाते थे क्योंकि अरावली में रहते थे, अरावली में रहते थे। अब गंगा में लड़के मतलब यूपी में लड़के बता दो गुरिल्ला वॉरफेयर, नहीं लड़ सकते हो। यूपी में क्यों नहीं लड़ सकते हो? प्लेन है, सिंपल है, खेत है, कहाँ जाके छुपोगे? खेत है, कहाँ जाके छुपोगे? यहाँ क्या है? अरावली है। अरावली में क्या? पासेस है, पार करने के लिए पासेस है पहाड़ को। आप पहाड़ ऊपर चढ़ गए और आप पहले से जानते हो, आप पहले से जानते हो, ठीक है? शिवाजी महाराज को किका शिवाजी नहीं, क्या बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप को किका बोलते थे। किका छोटा बच्चा, किका होता है छोटा बच्चा, मेवाड़ साइड में छोटे बच्चे को कीका बोलते थे। तो ऐसा है कि वो अपनी जो लैंड थी, जो आसमें अरावली हो गया, मेवाड़ हो गया, वहाँ पे इतने बढ़िया से हर किसी चीज़ को जानते थे जो छोटा बच्चा अपने घर को जानता हो। तो उनको पकड़ना ही मुश्किल है, तुम आओगे मारे जाओगे। वही शिवाजी के साथ था। शिवाजी को बोलते थे पहाड़ी चूहा, पहाड़ी चूहा। आप चूहे को पकड़ नहीं सकते पहाड़ों में, जो वहाँ रहते हैं। वेस्टर्न घाट था उस तरफ, चूहा मिलता ही नहीं, कहाँ गया भाई? इधर से घुसा उधर निकल गया, उधर हर बिल पता होता है उसको। वैसे शिवाजी महाराज को कोई पकड़ ही नहीं सकता वहाँ पे। आ जाओ, कितने लाओगे, कितने लाओगे? छोटे छोटे पासेस है। आपको पुणे जाने के लिए वेस्टर्न घाट पार करना पड़ेगा। पुणे में शिवाजी बैठे, इधर उनकी आर्मी बैठी, मराठे बैठे। आओ आओ, खत्म कर दोगे भाई। बट ये वॉरफेयर ओपन में नहीं हो सकते, प्लेन फील्ड में नहीं हो सकते।
प्लेन फील्ड में तो क्या 100 हो तुम 10 हो मारे जाओगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत गुरिल्ला वॉरफेयर हो गया। ठीक है, इसके बाद जिससे बोलते हैं कि भाई अब तो आज़ादी आ गई थी, बैटल ऑफ यॉर्क टाउन होती है। बैटल ऑफ यॉर्क टाउन, न्यूयॉर्क है ना, उसके पास में यॉर्क टाउन है। 1781 में होती है। इसमें अब देखो मार्वल की पिक्चर चल रही है यहाँ पे। क्यों मार्वल की पिक्चर चल रही, मैंने तुम्हारे को पहले ही बताया था। इनसे लड़ कौन रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वही तो ट्रेड करती है चाय में। बोस्टन टी पार्टी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही तो शिपमेंट्स डाल दिए थे सैमुअल एडम्स ने। ठीक है, अभी देखो हमारे लिए जो एक बड़ा विलन है, हमारे लिए जो इंडियन हिस्ट्री के लिए एक बड़ा विलन है, वो यहाँ हार खा के जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन आए। जॉर्ज वाशिंगटन कहाँ से थे? यूएसए, अमेरिकन। ठीक है, वर्सेस किसके हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वहीं से आया था बेटा, यहां से हारा था जब इंडिया भेजा था इसको, कॉर्नवालिस। यहां तो ये हार गए और ये जीत गए। और इसके बाद क्लियर हो गया था कि अब अमेरिकन सॉइल को फ्रीडम मिल जाएगी। कॉर्नवालिस हार गए, कॉर्नवालिस को कहाँ भेजा गया? उसके बाद की कहानी मॉडर्न हिस्ट्री में तुम पढ़ ही चुके हो। तो देखो ऐसे मार्वल की पिक्चर की तरह कनेक्टेड है, ये यहाँ का विलन जाके उधर, है ना। इसको क्या बोलते हैं? गारंटी, गारंटी ऑफ फ्रीडम। गारंटी ऑफ फ्रीडम क्यों भाई? कॉर्नवालिस बहुत बड़ा कमांडर था, मिलिट्री कमांडर, उसको हरा दिया, उसको हरा दिया। ठीक है, उसके बाद 1783 में, अब मुझे ये बताओ यूरोप में कौन हेल्प कर रहा था अमेरिकन्स का? अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज की हेल्प कौन कर रहा था यूरोप में? फ्रांस कर रहा था। तो अब पीस ट्रीटी होगी, पीस ट्रीटी होगी, शांति समझौता होगा। कहाँ पर होगा? यूरोप में करना है। यूरोप में किसके यहाँ करे? किसके यहाँ करे? फ्रांस के यहाँ। फ्रांस में पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो यहाँ होता है पेरिस, क्या बोलते हैं उसको, पेरिस की ट्रीटी होती है, पेरिस का समझौता। इसके बाद हो जाता है आपका यूएसए बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कॉजेज मैंने तुम्हारे को बता ही दिया था, लिखा रहा हूँ एक बार। अच्छा टाइम हो गया, लिखाने का टाइम हो गया, चलो ठीक है। देखो बस एक थोड़ी सी चीज़ समझ लो फिर लिखाता हूँ। देखो कोई भी जब रिवॉल्यूशन होता है, कोई भी रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति होती है, उसके पीछे दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ कोई कारण, कॉज चाहिए। ठीक है, एक कारण चाहिए, एक कॉज चाहिए, और दूसरा आपका एक मेथड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेथड। किस प्रक्रिया से आप लड़ाई करोगे? जैसे हमारे यहाँ था नॉन वायलेंस, अहिंसक तरीके से, यहाँ पे कौन सा था? वायलेंट, हिंसक तरीके से। उसके बाद अल्टरनेटिव सिस्टम क्या दोगे? इसके बाद आप कौन सा सिस्टम दोगे वो आपको पता होना चाहिए। और जो सबसे जरूरी है, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी। किस फिलॉसफी पे आप लड़ रहे हो? हम गांधीयन फिलॉसफी पे लड़ रहे थे। हमारी फिलॉसफी मेनली गांधीयन फिलॉसफी थी, जो कि इंडियन, जो आपकी इंडियन वैदिक फिलॉसफी पे बेस्ड है। क्योंकि वो भगवत गीता बहुत पढ़ते थे, भगवत गीता को कोट करते थे, उनकी बुक पढ़ोगे तो काफ़ी जगह भगवत गीता कोट करते हैं वो। तो गांधी जी इन्फ्लुएंस थे आपकी इंडियन फिलॉसफी से, वैदिक फिलॉसफी थे। और हमारा नेशनल मूवमेंट किससे इंस्पायर्ड था? गांधीयन फिलॉसफी से। यहाँ पे कौन सी फिलॉसफी होगी?
ये देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है। फिलोसॉफी हमने नहीं पढ़ी, फिलोसॉफी हमने नहीं पढ़ी। तो क्या था, देखो फिलोसॉफी बेसिक से समझो, कॉमन सेंस लगा के समझ जाओगे। अमेरिकन पे कौन सा कंट्रोल था, पॉलिटिकल कंट्रोल तो नहीं था, मेनली पॉलिटिकल कंट्रोल तो नहीं था, कौन सा कंट्रोल था, इकोनॉमिकल कंट्रोल, इकोनॉमिकल कंट्रोल था। तो आप ऐसी बातें करोगे, ऐसी फिलोसफी का साथ दोगे जो आपको क्या दे रहा हो, आज़ादी देता हो। आज़ादी दे रहा हो, किससे आज़ादी दे, कि भाई गवर्नमेंट से थोड़ी आज़ादी दे, गवर्नमेंट से थोड़ी आज़ादी दे, ठीक है। और आपको पता ही है ब्रिटेन में उस टाइम प्राइम मिनिस्टर तो बनना शुरू हो गए थे, पर मोनार्की तो थी, मोनार्की तो थी, क्योंकि हमेशा जो भी राज होता था, जो भी क्या बोलते हैं उसको, रूल किया जाता था, वो होता था इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। तो हम क्या तो ब्रिटेन में क्या मानते थे, जो क्राउन होता है, क्राउन से मतलब ताज, वही है आपका सोर्स, वही है सोर्स है हर पावर का। पॉलिटिकल पावर हो गई, इकोनॉमिकल पावर हो गई, चाहे वो आपकी सोशल पावर हो गई, उसका सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, क्राउन। अब क्राउन जो करेगा, क्राउन जो करेगा, राजा जो करेगा वैसा होना चाहिए। तो मुझे अगर राजा से ही छुटकारा मिल जाए, अगर मुझे राजा से ही छुटकारा मिल जाए, तो राजा के मनमाने कानूनों से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ फिलॉसफी यहाँ पे चल रही थी। तो इसमें बहुत ही एक फेमस है मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू नाम के एक फिलोसोफर थे, मॉन्टेस्क्यू नाम के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने फिलोसफी दी थी सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ये समझ लो, ये आ जाता है फिर। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है, पलक मैंने तुम्हारे को इन सब के ऊपर बोल दिया कि तुम यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव हो, कैसे भी करो क्लास बढ़िया चलनी चाहिए, ठीक है, कैसे भी करो क्लास बढ़िया चलनी चाहिए। तो तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने क्या बोला कि क्लास के कुछ नियम होंगे, मैं तो चला गया, उसके बाद तुमने सबको बोला कि क्लास के कुछ रूल्स होंगे, और रूल्स कौन बनाएगा, तो उन रूल्स को लागू कौन करवाएगा, कि भाई हर कोई उसको फॉलो करे। किसी ने रूल तोड़ा, उसको पनिशमेंट कौन देगा। तो पुरानी फिल्मों में एक डायलॉग हुआ करता था, कानून भी मेरा होगा, हथियार भी मेरा होगा, और फैसला भी मेरा होगा, है ना। अमिताभ बच्चन वाली पुरानी फिल्में नहीं देखी तुमने, देखा करो यार, जिसका भी हो देखा, उसने मेरे से ज़्यादा अच्छे से देखी है, उसने मेरे से ज़्यादा अच्छे से देखी। फिर क्या करता था हीरो, हीरो ले जाके गोली मार देता था फिर विलन को, फिर आ जाता था। अब तुम ये देखो जनरल लाइफ में कितने हीरो मिलते हैं तुम्हारे को सड़क पे, और कितने विलन मिलते हैं। बाहर निकलते हो कितने अच्छे लोग मिलते हैं और कितने बुरे लोग मिलते हैं। और अच्छाई का मतलब ये नहीं कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं अच्छा आदमी हूँ क्योंकि मैं शेर नहीं मारता हूँ, मैं शेर को, लायन को नहीं मारता हूँ। शेर बोलेगा आपकी हिम्मत हो तो मार लो, आपकी हिम्मत हो तो मार लो भाई। तो इसमें क्या बात है कि भाई मेरे पास पावर ही नहीं उससे लड़ने की। अच्छाई का मतलब क्या है, मेरे पास गन भी है, राइफल भी है, पूरी टीम है, कि मैं उसको हंट कर सकता हूँ चाहूँ तो, और मैं उसके पास जाके बोलता हूँ जा सिमरन जी ले तेरी जिंदगी। ये अच्छाई होती है। व्हाट इज गुडनेस, हैविंग पावर टू डू समथिंग बैड, हार्म अदर पर्सन, बट नॉट डूइंग इट, चूजिंग नॉट टू डू इट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पावर राजा के पास आ गई, कि राजा सब काम करता है, कानून भी वही बनाता है, लागू भी वही करवाता है, और उस पर जस्टिस भी वही करता है, ठीक है। अच्छा राजा हुआ तो ठीक है, बुरा राजा हुआ तो, बुरा राजा हुआ तो गलत है। और देख लो जिंदगी में कितने अच्छे लोग और कितने बुरे लोग मिलते हैं। अधिकतर लोग कैसे हैं, अधिकतर लोग कैसे हैं, अच्छे तो नहीं है, उनके पास ताकत नहीं है, ताकत आ जाए फिर वो बता देंगे कितनी अच्छाई है उनके अंदर। वीकनेस इज नॉट गुडनेस, ये रूल समझ लो, वीकनेस इज नॉट गुडनेस। नाइस बोलते हैं ना कि ही इज अ नाइस गाय, शी इज अ नाइस गर्ल। नाइस तो एक आपका वो है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, कि मैं किसी को परेशान नहीं करूं, कोई मुझे भी परेशान नहीं करेगा, मैं जिंदा रह लूं। इट्स नॉट गुडनेस। व्हाट इज नाइट, व्हाट इज नाइस इज नॉट ऑलवेज गुड।
पुलिस वाला आपको नाइस, आप बोलोगे यार कोई अच्छा पुलिस वाला कौन सा होगा अच्छा पुलिस वाला, जो क्रिमिनल को रोके, ठीक है, उसको क्राइम करने से रोके, ठीक है। अच्छा सोल्जर कौन है, जो पीस कीपिंग रखे और इन्फिल्ट्रेशन को, स्वच्छ भारत अभियान में आगे रहे वो, ठीक है। तुम नाइस हो क्या, नहीं हो, यू आर अ गुड सोल्जर। अ गुड सोल्जर कैन नॉट बी अ नाइस पर्सन बिकॉज ही हैज टू किल, बिकॉज ही हैज टू किल। नाइसनेस इज नॉट गुडनेस, वीकनेस इज नॉट गुडनेस। तो किसी भी इंसान की अच्छाई देखो तो ये देखो कितना पावरफुल है ये, और फिर क्या सही कर रहा है। कमजोर आदमी वो हार्म कर ही नहीं सकता, तो हाउ कैन यू से कि वो अच्छा आदमी किसी को परेशान नहीं करता है, तो परेशान कर ही नहीं सकता दादा, ठीक है। तो यही डॉक्ट्रिन मॉन्टेस्क्यू ने बोली, क्या बोला कि जो अलग अलग पावर है, लॉ बनाने की, लॉ लागू करने की, और लॉ पे जस्टिस देने की, ये अलग अलग आदमी के पास होनी चाहिए, एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अलग अलग आदमी के पास होगी तो कंट्रोल रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। शुरू करें लिखना, लिख लिया था ये तो अच्छा, कल से नहीं लिखा, चलो लिखना शुरू करो। आपकी अमेरिकन रिवॉल्यूशन खत्म। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में बस हाँ एक चीज, दो तीन चीजें समझ लो। इससे क्या हुआ, लिबर्टी की मतलब आज़ादी की, और खुद के ऊपर कंट्रोल की फिलॉसफी दुनिया में फैलने लगी। और क्या क्या चीज़ें हुई। पहली बात तो ये, आपका ब्रिटेन हार गया, ब्रिटेन हार गया तो उसने दूसरी और कॉलोनी पर और कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण ये था कि फ्रांस के राजाओं के पास पैसे नहीं बच रहे थे। क्यों नहीं बच रहे थे, फंड कर रहे थे ना वॉर, अमेरिका की वॉर फंड कर रहे थे, अमेरिका की वॉर फंड कर रहे थे। अब दूसरी जगह घर में भी पैसा देना है, बाहर भी लड़ाई में भी पैसा देना है, तो एक ही जगह पैसा रहता है, बाहर चला गया पैसा। सबसे बड़ा, इसके बाद हाँ कल पढ़ें रशिया, हाँ फिर उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन, बस फिर थोड़ा बहुत कॉलोनिज्म पढ़ाना है, उसके मैं नोट्स लिखा दूंगा, हो जाएगा। हाँ वो तो वो अलग पढ़ाऊंगा बेटा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नोट्स शेयर कर देना इनसे, इन दोनों, ठीक है। देखते हैं, मैं ऐसा सोच रहा था कि उन टॉपिक्स को पहले करा दूं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अरे नहीं नहीं, यू कैन आस्क, यू कैन आस्क, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, आई एम नॉट अ सुप्रीम लीडर। बस मेरे सामने कोई आवाज मत उठाना, ठीक है। हाँ पूछ सकते हो बेटा, अभी ये करा के उसके बाद थोड़ी सी पॉलिटी, उसके बाद एक बार रिवीजन करवाएंगे, हो जाएगा। एग्जाम से पहले सब करा देंगे, यू डू नॉट वरी अबाउट इट, रिवीजन सब करवा दूंगा मैं। इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत ही है, करवा देंगे। हाँ नहीं मैं करवाऊंगा तो सारे बेटा, बिना तैयारी के तो नहीं भेजूंगा। चलो लिखो, चलो ओके, लिखो लिखो लिखो। हेडिंग डालो अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, हेडिंग डालो अमेरिकन रिवॉल्यूशन। पहले इंग्लिश में बोलूं, पहले हिंदी में बोलूं, चलो ठीक है, पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ। अमेरिका, अमेरिका was a colony of, America was a colony of British Empire. America was a colony of British Empire. It has, it has, it had, sorry, it had 13 colonies, 13, 13 colonies, in which Jamestown was the first colony. तुम्हारे लिए मैंने हिंदी में लिखे थे, तुम्हारे लिए हिंदी में लिखे थे। जेम्सटाउन वॉज द फर्स्ट कॉलोनी, हाँ जेम्सटाउन,
जेम्स टाउन फर्स्ट कॉलोनी थी। जेम्स टाउन वॉज द फर्स्ट कॉलोनी, फर्स्ट कॉलोनी। इट वॉज एरो लगा के लिखो, इट वॉज गवर्न बाय, इट वॉज गवर्न बाय अ गवर्नर, अ गवर्नर। ये हिंदी में तुम्हारे को दे दूं क्या? मेरे हिंदी में नोट्स हैं ये। ओके, इट वॉज गवर्न बाय अ गवर्नर which who was who was who was representative of British Crown, representative of British Crown, representative of British Crown। गवर्नर पोस्ट होती है ना, तो अलग अलग गवर्नर हर बार नॉमिनेट कर दिए जाते थे। आपको इतनी नॉलेज रखने की ज़रूरत ही नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बोलोगे कि भाई गवर्न कौन करता है, प्राइम प्रेसिडेंट करता है, ऑन द हेल्प, उनकी हेल्प कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ऐसे वैसे गवर्नर करता था। ओके, there was also a representative council, there was also a representative assembly, sorry, there were also a representative assembly in each colony, in each colony, in each colony। The control of British government, the control of British government was of economic, economic, economic flavor, not of political flavor, flavor, not of political, political। The American War of Freedom, the American War of Freedom was fought over economic freedom, economic freedom, economic freedom। ठीक है, उसके बाद जो ये एक्ट्स जो मैंने लिखवाए थे वो लिख लिए होंगे। तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो, कि समझाने वाली चीज़ है। जो ये लिखवाया था 1624 में टोबैको, ये सब लिख लिया था। अब फैक्चुअल चीज़ तो मैं वैसे ही लिखाऊंगा, ऐसे भी अभी ऐसे ही लिखाऊंगा। अच्छा, वो लिखा ही नहीं। ठीक है, वो तो बेसिक है, मैं अभी नोट शेयर कर दूंगा, उसमें से ले लेना। नोट शेयर कर दूंगा, उसमें से ले लेना, शायद शायद कल की क्लास सेव भी होगी। बाकी यूट्यूब पे भी पढ़ा है, देख सकते हो तुम यूट्यूब पे जाके। हाँ, ये लिख लिया था। अच्छा, 7 ईयर वॉर लिख ली थी। उसमें एरो लगा के लिखो। सेवन 7 ईयर, ये चलेगा ही नहीं बेटा। 7 ईयर वॉर was fought between England and France, England and France over the over the France over the control over the control over Canada, Canada। ठीक है, नहीं चल रहा।
ओके, ब्रिटेन वन दिस, ब्रिटेन